सर पहले कोविड हो रहा था तो हमने दोनों डोज लगा लिए, तब भी सबको कोविड होने लग गया, तो क्या अब बूस्टर डोज लगाएंगे तो किसी को कोविड नहीं होगा? हम बिना डरे घूम सकते हैं? इतने स्ट्रेस में मत दिखो। बेटा डेफिनेटली बेटा, आपको बूस्टर डोज तो लगानी लगानी है, उसकी रिकमेंडेशन है। एक्चुअली ये डोजेज इसलिए नहीं लगाई जाती कि आपको कोविड हो ही मत। इन डोजेज के लगाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको सीरियस बीमारी ना हो, आप आईसीयू में ना जाएं, आप रेस्पिरेटरी फेलियर में ना जाएं और आपकी फाइनली मृत्यु ना हो। तो ये डोजेज इसलिए लगाई जाती हैं ताकि आपको सीरियस बीमारी नहीं हो। अच्छा, इससे पहले कि अब इनके 2 सवाल मैं बच्चों के लूं, मुझे अब बच्चों पर आना है। ये 12 साल से नीचे वालों का क्या होगा? उनको वैक्सीन आप नहीं लगा रहे, स्कूल्स खुल चुके हैं, पेरेंट्स को ये कंसर्न होता है कि स्कूल भेजें ना भेजें, फिर हाइब्रिड मॉडल पर स्कूल्स आने की बात कर रहे हैं। वहां पर आपसे शुरुआत करते हुए स्कूल्स को लेकर, बच्चों को लेकर क्या प्लान है? देखिए, मैं इसी बात पे शुरू में आप लोग यही समझा रहे थे ना कि बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में बच्चे, आप उनको वैक्सीन भी नहीं दे रहे, तो क्या वो हाई रिस्क नहीं है? देखिए, अभी तक जितनी भी एविडेंसेस हैं, जितनी भी स्टडीज आई हैं, बच्चे जरूर इन्फेक्ट हुए, ऐसा नहीं हुए हैं। और करीब करीब जो हमने खुद ही जो स्टडी की, शायद इंडिया में 2 साल से ऊपर के बच्चों का सबसे पहला डाटा हमारे स्टडी ग्रुप से आया, WHO एम्स स्टडी से आया। जब आपको अगर याद होगा, जून में सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अब एक वेव आने वाली है जिसमें सिर्फ बच्चे अफेक्ट होंगे, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में हो रहा था। उस समय WHO और एम्स ने मिलकर ये स्टडी की रिपोर्ट दी थी। सबसे पहला सीरो सर्वे था जिसमें 2 साल से 12 साल के बच्चे भी हमने इंक्लूड किए थे। और उस समय करीब करीब जो एंटीबॉडीज थी उन बच्चों में और एडल्ट में पूरे अक्रॉस इंडिया करीब करीब बराबर थी। हमने रूरल भी लिए थे, हमने ट्राइबल भी लिए थे और हमने अर्बन पॉपुलेशन ली थी। अलग अलग जगह अलग था। त्रिपुरा में कुछ कम था, जो ट्राइबल एरिया था वहाँ 60% के आसपास था, गोरखपुर में 90% के आसपास था, दिल्ली में 77% के आसपास था। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक आप बच्चों की बात करते हैं, देखिए बच्चों में पूरी दुनिया में अगर देखा जाए संक्रमण हुआ है, लेकिन सीवियर डिजीज बहुत कम बच्चे में हुई है, मृत्यु बहुत कम बच्चे में हुई है। अभी एक इंग्लैंड की बहुत रीसेंट स्टडी आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगा है और उससे इम्यूनिटी मिली है और जिनको नहीं लगा, उनकी मृत्यु दर में काफी अंतर है। खासकर वैक्सीन वाले ग्रुप में उनको ज्यादा मिली है। कल की ही एक रिसर्च आई है। जिनको वैक्सीन लगी उनमें ज्यादा डेथ, जिसमें उसमें ज्यादा डेथ है, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपर्ट्स किसका रिसर्च है सर? ये यूके की एक स्टडी आई है, मैं आपको दिखा दूंगा। और जहां तक बात रही इसकी, कुछ देखिए जो मॉर्टिलिटी है, अधिकतर जगह इस चीज का बहुत ज्यादा डाटा नहीं दिया गया। जो पहले डाटा आ रहा था उसमें यह था कि बच्चों में करीब कोविड से 2 पर मिलियन के आसपास डेथ है, जबकि अगर वैक्सीन लगाते हैं तो 14-15 मिलियन पर मिलियन के आसपास डेथ हो रही है, क्योंकि वैक्सीन के भी अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होते हैं। तो बच्चों के संदर्भ में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और हमारे जो पीडियाट्रिशियन मित्र हैं वो ज़्यादा अच्छे बताएंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, जो स्पेशल ग्रुप में रहते हैं, सबसे पहले आप उन्हें टारगेट कीजिए। जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं उसके बाद आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जिन बच्चों को देनी है वो बच्चे हैं जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है। जब आप उनको कर लें उसके बाद खोले नहीं खोले, स्कूल खुलने चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर आप बात करते हैं, खुलने चाहिए। डॉक्टर एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं 2-3 चीज अंजना बताना चाहूंगा। नंबर 1, बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए, बिल्कुल। जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले इमीडिएटली वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन की पूरी प्रोटेक्शन है बच्चों के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूं कि बच्चों के लिए ये वायरस बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वर्ल्ड ओवर जो है, एज ए पीडियाट्रिशियन भी बता दूं, कोरोना का हॉस्पिटल भी चलाता हूं, बता दूं, बच्चों के अंदर सीरियस बीमारी बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन बहुत जरूरी है लगवाना, पहली चीज। दूसरी चीज है, स्कूल खुलने चाहिए। वो इसलिए खुलने चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने मिस की हैं। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में विजुअल इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकती, ऑफलाइन नहीं हो सकती हैं। लीडरशिप स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों ने बहुत सफर की हैं 2 साल में। तो मैं समझता हूं बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन विद अ राइडर, कि स्कूल के अंदर प्रॉपर इस वक्त जो एडवाइजरी जारी की गई है, बहुत अच्छी एडवाइजरी है। सबसे पहले बच्चे का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, फिर वो क्लिनिकल रूम में जाएगा, सिम्टम चेक होंगे, क्वारंटाइन रूम्स होने चाहिए स्कूल के अंदर, सारे स्टाफ को मास्क पहनना चाहिए और हर जगह जगह पर सैनिटाइजर लगे होने चाहिए। और बच्चों को ये कहना चाहिए शेयरिंग वगैरह ना करें, स्टेशनरी की, खाने की आइटम्स की। अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, और पेरेंट्स को भी ये हिदायत होनी चाहिए, जिस भी बच्चे को कोविड है या खांसी जुकाम है, स्कूल ना भेजें। अगर हम इस एडवाइजरी के थ्रू चलते हैं तो बच्चों को हमारे को डेफिनेटली स्कूल में भेजना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि मैं क्लिनिक में रोज वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। बिल्कुल क्लियर आंसर है, इमीडिएट वैक्सीन लगाइए। जैसे ही आपके बच्चे के जाता है, आप नियरेस्ट सेंटर में जाइए, वैक्सीन लगाइए। दूसरा, भ्रमित होते हैं भेजें कि ना भेजें, इमीडिएटली आप भेजिए बच्चों को स्कूल। देयर इज नथिंग टू फियर, द ओनली थिंग इज प्रिकॉशंस नीड्स टू बी टेकन।